अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें आज हम हल करेंगे मुकम्मल मश्क को सबक नंबर 14 की, जिसका उन्वान हमारे पास है कि हौसला ना हारो, आगे बढ़ो, मंजिल अब के दूर नहीं। हमारे आज की इस मश्क में जो पहला सवाल है वो ये है कि दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत के सामने जो है वो क्रॉस का निशान लगाना है। हमने सवाल जिसमें पहला स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है कि स्कूल को दहशतगर्दी से महफूज बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है। पहला सवाल, दुरुस्त और गलत की निशानदेही है हमारे सामने। पहला हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है वो है कि स्कूलों को दहशतगर्दी से महफूज बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है। पहला ऑप्शन हमारे पास है सिक्योरिटी गार्ड, दूसरा है सीसीटीवी कैमरा, तीसरा है खारदार तार और चौथा है इन तमाम का। तो जो हमारे पास आंसर आता है वो है इन तमाम का। दूसरा हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो आ रहा है कि इमरजेंसी नंबर्स का नुमायां जगह पर चस्पा करना क्यों जरूरी है। जिसमें पहली ऑप्शन है याद दहानी के लिए, दूसरी ऑप्शन है सजावट के लिए, तीसरी ऑप्शन है कानूनी तकाजा पूरा करने के लिए और चौथी ऑप्शन हमारे पास पुलिस और मुताल्लिका महकमा को फौरी इत्तला देने के लिए। और जो हमारे पास चौथी हमारे पास ऑप्शन है ये इसका आंसर है कि पुलिस और मुतल्लिका इदारों को फौरी इत्तला देने के लिए। तीसरा हमारे पास जो आ रहा है जो स्टेटमेंट है वो ये है कि स्कूल में मशकूक बैग नजर आने की सूरत में पहला ऑप्शन दोस्तों को बताया जाए, दूसरा टीचर को बताया जाए, तीसरा इमरजेंसी फोन पर इत्तला की जाए और चौथा ऑप्शन हमारे पास है कि बैग को खुद हटाया जाए। एग्जैक्ट इसका जो ऑप्शन है हमारे पास वो है इमरजेंसी फोन पर इत्तला की जाए। चौथा हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये आ रहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे में अहम किरदार है। पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, दूसरा मस्जिद का, तीसरा मदरसे का, चौथा इन तमाम का। तो जो आंसर इसका आता है वो है इन तमाम का। पांचवा स्टेटमेंट हमारे पास ये आ रहा है मोहल्ले में आगाही सेंटर के कयाम का मकसद। ऑप्शन 1 तरबियत याफ्ता लोगों को आगे लाना, ऑप्शन 2 बाहमी मेल जोल, ऑप्शन 3 एक दूसरे को इत्तला देना, ऑप्शन 4 पुलिस की मदद करना। इसका आंसर जो है एक दूसरे को इत्तला देना। स्टेटमेंट नंबर 6 जो हमारे पास है वह है दुकानदार दुकान खोलने से पहले दहशतगर्दों के हवाले से जायजा लें। ऑप्शन 1 तालों का, ऑप्शन 2 इर्द गिर्द लोगों का, तीसरा ऑप्शन इर्द गिर्द मशकूक अशिया का, चौथा दुकान के अंदर अशिया का। तो ऑप्शन जो 3 हमारे पास है इर्द गिर्द मशकूक अशिया का, ये इसका आंसर है। अगला स्टेटमेंट हमारे पास है सानिया है पिशावर कब पेश आया। ऑप्शन 1 13 दिसंबर 2014 को, दूसरा ऑप्शन 14 दिसंबर 2014 को, तीसरा ऑप्शन 15 दिसंबर 2014 को और चौथा ऑप्शन 16 दिसंबर 2014 को। तो इसका आंसर हमारे पास है जी 16 दिसंबर 2014 को। हमारे पास अगला स्टेटमेंट है दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए किसके साथ काम करना होगा। पहला ऑप्शन फौज, दूसरा पुलिस, तीसरा अवाम, चौथा सबके साथ। तो जो इसका आंसर है वो है सबके साथ।
अगला इसके अंदर हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है वो है अपनी मदद आप के तहत दहशतगर्दी से छुटकारा पाया जा सकता है। पहला ऑप्शन हमारे पास है नफरत व जहालत ख़त्म करके, अदम बर्दाश्त ख़त्म करके, तीसरा तफरकाबाजी ख़त्म करके, या चौथा इन सब को ख़त्म करके। तो आंसर आता है इन सब को ख़त्म करके। 10वां हमारे पास है जिस स्टेटमेंट है कि काकुल एकेडमी वाक़ई है। पहला ऑप्शन एबटाबाद, दूसरा मुजफ्फराबाद, तीसरा नथिया गली, चौथा घोड़ा गली। तो आंसर इसका है एबटाबाद। अगला हमारे पास जो सवाल आ रहा है कि मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह को पुर करें। तो पहला हमारे पास स्टेटमेंट है सानहा पेशावर डैश को हुआ, जिसका जवाब हमारे पास है जी 16 दिसंबर 2014। खाली जगह पुर करें, ऑप्शन 1 के अंदर आता है 16 दिसंबर 2014। उसके बाद अगला हमारे पास जो है स्टेटमेंट आएगा कि मिलिट्री एकेडमी काकोल डैश में वाक़ई है। तो आंसर आएगा हमारे पास एबटाबाद में। तीसरा जो स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है कि हमें मोहल्ले और कस्बे में दाखिल होने वाले हर अजनबी शख्स की डैश करनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है जी, हमारे पास आंसर इसका छानबीन करनी चाहिए। चौथा जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास आ रहा है कि जी किसी पुरस्रार सरगर्मी की फौरी इत्तला डैश पर देनी चाहिए। तो जवाब इसका है जी 1717, यानी कि 1717 पर इसकी इत्तला देनी चाहिए। सवाल नंबर 3 हमारे पास से आगे पूछा जा रहा है कि दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। दुरुस्त और गलत की सूरत में हमसे ये पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट हमारे पास पहला है जहालत सबसे बड़ी लानत है, ये ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है जी हमें अपने मोहल्ले में दाखिल होने वाले अजनबी शख्स की छानबीन नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। तीसरा हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है कि इमरजेंसी से निपटने के लिए एक साथ पर इत्तला दी जाती है, यह दुरुस्त है। चौथा जो स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है वो है कि किरायादार रखते वक्त मुतल्लका थानों में उनके शनाख्ती कार्ड का इंदराज लाजमी करवाना चाहिए, यह दुरुस्त है। पांचवा स्टेटमेंट हमारे पास है कि हमें एक दूसरे के अकायद और नजरियात का एहतराम करना चाहिए, ये ठीक है। अगला हमारे पास जो सवाल आ रहा है कि जी सवाल नंबर 4 दर्ज झैल अल्फाज की मदद से ऐसे जुमले बनाएं कि उनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। सवाल नंबर हमारे पास है 4। अल्फाज हैं और जुमलों में इस्तेमाल है इसका। पहला हमारे पास जो लफ्ज़ मौजूद है वो है अफरा तफरी। जुमला है जलजला आने की सूरत में हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। दूसरा हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि जहालत जिसका जुमला है इल्म का हुसूल इंसान को जहालत के अंधेरों से
बाहर निकालता है। तीसरा हमारे पास जो लफ्ज आता है वो है मशकूक, जिसका जुमला है जी, मशकूक इंसान पर सबको नजर रखनी चाहिए। चौथा हमारे पास जो लफ्ज है वो है अकायद, जिसका जुमला है इस्लाम के बुनियादी अकायद के मुतालिक मालूमात हर मुसलमान पर फर्ज है। अगला हमारे पास आता है जी गफलत, कि अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए से मुसलमानों को ख्वाबे गफलत से बेदार किया। जुमला हमारे पास अगला है मुहिब्बे वतन, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक अजीम मुहिब्बे वतन लीडर थे। सवाल नंबर 5 जी हमारा है कि सबक के मतन को सामने रखकर मुख्तसर सवालात के जवाबात दें। मुख्तसर सवालात के जवाबात। पहला सवाल हमारे पास है कि आप अपने स्कूल में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं। आप अपने स्कूल में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, जिसका जवाब यह है कि हम दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अपनी मदद आपके तहत स्कूलों की तामीर और मुरम्मत का काम कर सकते हैं। जिन स्कूलों की चार दीवारी नहीं है उसे बनाने की कोशिश की जाए। मशकूक अफराद, चीज़ों और लावारिस सामान के ऊपर नज़र रखी जाए और स्कूल के औकात कार के अंदर किसी भी अजनबी शख्स को बग़ैर तहकीक के स्कूल में दाखिल नहीं होने दिया जाए। अगला सवाल हमारे पास है कि एक दुकानदार अपने इलाके में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए क्या मुआवनत कर सकता है। एक दुकानदार अपने इलाके में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए क्या कर सकता है, जिसका जवाब हमारे पास ये आता है कि हर मोहल्ले और कस्बे के दुकानदार अपनी दुकान खोलने से पहले इर्द गिर्द का जायज़ा लें, जिसमें कोई मशकूक चीज़ जैसा कि मोटरसाइकिल, गाड़ी वगैरह अगर लावारिस है तो फ़ौरन इमरजेंसी नंबर पर इत्तला दें। सवाल नंबर 3 जो हमारे पास है कि लोगों को दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपनी मदद आपके तहत क्या करना चाहिए। सवाल नंबर है 3 हमारे पास कि लोगों को दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपनी मदद आपके तहत क्या करना चाहिए।
जवाब इसका है कि अपने मोहल्ले और कस्बे में दाखिल होने वाले हर शख्स की अच्छे तरीके से छानबीन करें, हर मशकूक फेरी वाले और ठेले वाले को चेक करें और इमरजेंसी से निपटने के लिए अहम नंबरों को एक बोर्ड पर लिखकर नुमायां जगह पर लगाएं। सवाल नंबर 4 हमारे पास है कि दहशतगर्दी को रोकने के लिए किरायादारों के लिए क्या ज़रूरी मयार होना चाहिए। सवाल नंबर 4 कि दहशतगर्दी को रोकने के लिए किरायादारों के लिए क्या मयार होना चाहिए। मुख्तसर जवाब दें। जवाब यह है कि किरायादार और घरेलू मुलाजिम को रखने से पहले मुताल्लिका थानों में से इनके शनाख्ती कार्ड वगैरह की जांच पड़ताल करवाई जाए और इसके साथ साथ इसका इंदराज लाजमी तौर पर करवाएं। सवाल नंबर 5 है जी हमारे पास कि मोहल्ले में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही सेंटर के क़याम के क्या मकासद हो सकते हैं। सवाल नंबर 5 मोहल्ले में दहशतगर्दी से निपटने के लिए आगाही सेंटर के क़याम के क्या मकासद हो सकते हैं। जवाब इसका यह है कि जी मोहल्ले में दहशतगर्दी के लिए मुख्तलिफ आगाही सेंटर जो है उनको क़याम जो है उनका किया जाए और इन आगाही सेंटर में नागहानी हालात का मुकाबला करने के लिए हर तरह की मालूमात जो है वो दी जाए। दहशतगर्दी की मनफी सरगर्मियों के हवाले से अवाम के अंदर जो है शऊर को उजागर किया जाए। स्कूल के गिरदोनवाह पर नज़र रखी जाए और मशकूक अशिया और अफराद के मुतालिक पुलिस को इत्तला दी जाए। एमरजेंसी से निपटने के लिए अहम फ़ोन नंबर जो है वो महल्ले की नुमायां जगहों पर जो है वो आवेज़ा किए जाएँ और मकान किराया पर लेने और देने के लिए इससे कबल शनाख्ती कार्ड जो है उसकी जांच पड़ताल और मुतल्लिका थाने में उसका इंदराज करवाया जाए। ये एक ज़रूरी हिदायत हैं जिनके ऊपर अमल पैरा होकर हम अपने मुल्क को दहशतगर्दी से पाक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो सबक है ये इख्तिताम को पहुँचता है। अगले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।